बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाब को आगे बढ़ाते हैं। हसनैन बख्श का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या मैं 12th के बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ चाइना में? बिल्कुल कर सकते हैं, HEC के थ्रू अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद MS व्हील्स की डे पता नहीं क्या नेम है। सर ईमेल की बॉडी का फॉर्मेट तो सॉफ्ट में सेंड कर दें। वो ईमेल की बॉडी का फॉर्मेट जो है वो वेबसाइट पे है, वो आप देख लें। आसफा नकवी का क्वेश्चन है सर, नो नथिंग अबाउट टू अप्लाई CSE आई वांट बट आई गॉट दैट 15 दिसंबर इज लास्ट डे टू अप्लाई। आई हैव जस्ट वन डे, सो हाउ कैन आई मैनेज ऑल एंड कैन अप्लाई प्लीज। आप HEC कैटेगरी A के थ्रू जो है लास्ट डेट आज होगी, बाकी B कैटेगरी तो है, B कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करें। I am from Islamabad. आसिफा नकवी क्वेश्चन, I am from Islamabad. There is any point that make my application possible? आप ऑनलाइन अप्लाई करें, फॉर्म फिल करना है, बस वो फिल कर लें। अब शायद उनका फ़ी भी सबमिट करानी होगी। अब इस टाइम तो मुश्किल है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तो 12 के बाद, बल्कि आज 15 है, आज की डेट है आपके पास। अगर उसकी फ़ी है टेस्ट की तो आप पे कर के अप्लाई कर सकते हैं। पता नहीं क्या PK का नेम है। आई इंटरेस्टेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी बट नॉट फाउंड द इंग्लिश मास्टर। काफ़ी सारी चीज़ हैं, आप देखें। हलीम अकरम का क्वेश्चन था कि ब्रदर कैन आई कंटेक्ट एंड यू व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हेल्प बाई डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, वैसे ही बनाएं और अप्लाई करें। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। लाजमी है, मुझे रिव्यू करवाने की जरूरत इतनी खास है नहीं। आप बस आपने जो बनाए हैं बेहतरीन बनाए होंगे, बस अल्लाह का नाम लेकर आप अप्लाई करें। लर्न लीड के नेम से था कि आई एक ही यूनिवर्सिटी में CSE के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो उस यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल, एक ही यूनिवर्सिटी में सेम CSE और यूनिवर्सिटी उस प्रोविजनल के लिए आप अलग अलग से अप्लाई नहीं कर सकते। उनकी रिक्वायर, हाँ, अगर कोई उनका फॉर्म अलग से है तो वो फिल करके अटैच करना है ऑनलाइन पोर्टल पे या उनको सेंड करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्टल पे अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, प्रोविजनल है और CSE है, तो आप इसमें एक ही में कर सकते हैं। या CSE पे करेंगे या फिर प्रोविजनल पे करेंगे, ठीक है। या फिर आप CSE किसी और यूनिवर्सिटी पे करते हैं, प्रोविजनल पे उस पे कर दें, सेम में नहीं कर सकते प्रोविजनल में। तारिक अजीज का क्वेश्चन है, कोई भी CSE स्कॉलरशिप के लिए हेल्प करेगा फील्ड में वाइज जूलॉजी? अगर कोई है तो कर दें। मोहम्मद रऊफ का क्वेश्चन, आप जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आप फॉलो करते जाएं वीडियोस को, इंशाल्लाह सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, मोहम्मद रऊफ का क्वेश्चन था, कैन यू शेयर योर WeChat ID? हो औखा क्वेश्चन है। मुसवीर खान पता नहीं क्या नेम है। एजेंसी नंबर 5860 जो पाकिस्तान एम्बेसी चाइना का है, यूनिवर्सिटी का नंबर नहीं डालना है। नहीं, A कैटेगरी में 5861 है। अच्छा, इसके बाद है हंजला रोमान का क्वेश्चन है कि भाई MBBS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? जल्दी रिप्लाई करिए। हाँ, कर सकते हैं। उसमें अगर क्लिनिकल मेडिकल की फील्ड A कैटेगरी के थ्रू आप कर सकते हैं। ऊजार के नेम पता नहीं क्या नेम है सर, वो मैंने CSE स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म सबमिट किया। CSE में मास्टर के लिए मैं पासपोर्ट नंबर ठीक दिया, लेकिन उसमें अब इंग्लिश लेटर नहीं है, पासपोर्ट नंबर में सिर्फ नंबर्स हैं। अब क्या करूं? नंबर होता नहीं है उसके में, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डिजिट दोनों होते हैं, तो आपको दोनों पुट करने होंगे। एडिट भी नहीं हो रही, एडिट हो जाएगी। CSE स्कॉलरशिप का फॉर्म तो एडिट हो जाएगा, उसका तो मसला नहीं है। शंकर यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल जो है वो मुश्किल है। निदा जैनब का क्वेश्चन था कि व्हाट्स द डिसेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिसेबल स्टूडेंट? आई थिंक डिसेबल स्टूडेंट के लिए नहीं है स्कॉलरशिप, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, मैंने एक दोस्त से भी पूछा था, उसने कहा डिसेबल वाला, ये अब डिपेंड करता है डिसेबिलिटी कौन सी है। बाकी डिसेबिलिटी के लिए कोई कोटा शोटा नहीं होगा। और बाकी आप जो है अब डिपेंड करता है डिसेबिलिटी टाइप पे। अगर तो फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसमें मुश्किल है उसके लिए, और बाकी वैसे अगर कोई है तो शायद उसके लिए हो, लेकिन उसके लिए स्पेशल कोटा होता नहीं है। या अप्लाई करने के लिए भी वो फिर रिक्वायरमेंट जब फिजिकली फिट लिखते हैं अब्रॉड स्टडी के लिए, तो उसके लिए फिर डॉक्टर रिकमेंडेशन क्या लिख के देगा फिजिकली फिट के लिए? तो अगर उसको में फिजिकली फिट नहीं लिख के देगा, इट मीन्स कि वो आप जो उनकी फिजिकल जो उनका फॉर्म होगा उस पर आप पूरा नहीं उतर रहे, जो मेडिकल फॉर्म होगा, तो उसमें आपका मसला बन सकता है शायद। शायद जी के नेम से था कि भाई मेरे पास बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बिजनेस स्कूल का एक्सेप्टेंस है, प्लीज़ इसकी डेडलाइन बता दें। आई कैन नॉट फाउंड ऑन द डेडलाइन। इसमें 600 RMB एप्लीकेशन फ़ी है मेरे पास, एक्सेप्टेंस भी है, सो व्हाट शुड आई डू? गाइड करते हैं। और एक बात भाई, CSE पोर्टल पे मेरा मेजर इंग्लिश में शो हो रहा है, बट यूनिवर्सिटी पोर्टल पर चाइनीज़ में है। हाउ शो हो रहा है 3 साल का, और 2 ईयर्स इंग्लिश में वो भी शो हो रहा है सेकंड पेज पर। तो मुझे फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, प्लीज़ बता दें। CSE पे हो रहा है इंग्लिश में और यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा।
तो हो सकता है उसका यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल ना करना हो, पहली कंडीशन। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर जो आपका 3 साल का मेजर शो हो रहा है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, चाइनीज़ में शो हो रहा है 3 साल का, और 2 साल का जहाँ पे शो हो रहा है ना इंग्लिश में यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अगर हो रहा है तो वो 2 साल का सेलेक्ट कीजिए। सीएससी पोर्टल पे जब आप सेलेक्ट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन नीचे आ जाएगा, वो आप ड्यूरेशन चेक करें कितना है, 2 साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है। अगर 3 साल का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे 2 साल का सेलेक्ट करना। बाकी इसकी डेडलाइन क्या है, सारी चीज़ें वो मैं इंशाल्लाह देखूंगा और अपडेट करूँगा वेबसाइट पे। अच्छा, इसके बाद है हसनैन रजा का क्वेश्चन। दोस्त वालेकुम सलाम, इफ़ यू हैव द 3 एक्सेप्टेंस लेटर्स फ्रॉम एनबीयू, 2 फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट, so 1 from another department, relative department, now I'm confused which professor I should choose. All of them are added on WeChat. What will be what are your suggestions, and what is the acceptance rate in ratio in NPU? I am also applying for type A. Can I use one of them acceptance letter, pre-selection criteria, selection letter 2, and उसका कोई फायदा नहीं है। एक कैटेगरी में अगर आप उसको यूज़ करना चाहें कोई फायदा नहीं है, और इन दोनों में से आपको एक ही यूज़ करना होगा जो आपके डिग्री टाइटल से रिलेट करता है। अगर रिलेट करता है तो ठीक है, उसमें रिसर्च डायरेक्शन आप खुद ही आप उनमें कर लें कि कौन सा है। डिपार्टमेंट अगर डिफरेंट है, जो डिपार्टमेंट आपकी डिग्री से रिलेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको ना करें फिर यूज़, ठीक है। और बाकी रही बात रेशो की, रेशो का कुछ नहीं कह सकता, उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है, ये एक एज मिल सकता है आपको, लेकिन इसके लिए आइट्स और आइट्स लाजमी है, या डिलोगर टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं एनपीयू वाले, वो आप करेंगे, या फिर गैट भी आई थिंक शायद चले, लेकिन गैट मेरे ख्याल में नहीं चलता यहाँ पे। आइट्स मेरे दोस्त इसमें एडमिशन उसका हुआ था, बल्कि वो ग्रेजुएट भी हो चुका है, लड़के गए भी है एक दो। और बाकी ये आप डिपेंड करता है कि आपने आइट्स देना है या डिलोगर एक टेस्ट होता है, ये अनाउंस करते हैं, या फिर वो ये जो 600 आरबी एप्लीकेशन फ़ी है, फ़ी भी होगी, फ़ी एग्जाम्प्ट हो सकती है। जब वो अनाउंसमेंट करते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उससे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इस पे शेयर करें, हमें टैग करें, और वो स्क्रीनशॉट जो है आप फी स्लिप वाली एप्लीकेशन में जो है जहाँ पे रिसिप्ट डालनी होती है या उन्होंने मेल करनी होती है, कोई तरीका दिया गया होता है उनका, जो भी दिया गया हो उसको आप फॉलो करें, और वो फीस आपकी एक्सेप्ट कर दी जाएगी। और जो डिलीगो टेस्ट होता है उसकी 200 आरबी, मेरे ख्याल में 100-200 आरबी उसकी टेस्ट होती है, वो डिलीगो टेस्ट इंग्लिश का टेस्ट ही होता है, टाइप वो ऑनलाइन होता है, तो आप देंगे तो आपका आइट्स एग्जेप्ट कर दिया जाएगा अगर वो पास हो जाता है, तो इसकी बचत हो सकती है। अगर डिलीगेट टेस्ट नहीं होता फिर आपको जो है आइट्स देना पड़ेगा। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले एक लड़कों के एडमिशन हुए थे, जब कोविड चल रहा था, उन्होंने कहा कि आपको हम अब तो नहीं कर रहे आइट्स, आपके लिए कंपलसरी नहीं कर रहे, लेकिन आपके डिग्री ड्यूरेशन आपने हमें आइट्स करके देना है, तभी आपको डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये भी कंडीशन थी। ठीक हो गया। इसके बाद है जी ये दोबारा शाह जी का क्वेश्चन था कि के नेम से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेप्टेंस लेटर, डेडलाइन मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा इसकी। तेज जुहेब खान को क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, सो कैन सीएससी अप्लाई के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट मस्ट है लेवल इसके या नहीं? अच्छा, चाइनीज़ के लिए अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है, चाइनीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं मस्ट, अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो मस्ट है, बल्कि अगर आपका चाइनीज़ में है तो मस्ट है, अगर इंग्लिश में है तो मस्ट नहीं। तेज लीजेंड्स सॉन्ग के अस्सलाम वालेकुम सर, यूनिवर्सिटी की सीएससी लास्ट डेट, हाँ इसमें गूगल पे शेयर करें, हाँ वो हम फाइंड करेंगे, उसकी मुझे भूल जाता है यसान का। अरुण गुल का क्वेश्चन है कि सर सीयूकास पोर्टल में जब एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो दोबारा लॉगिन पे जाते हैं, जब मैं पहली दफ़ा लॉगिन किया था तब तक ठीक था, क्योंकि तब ठीक था, क्या हम किसी और ईमेल पर पोर्टल बना सकते हैं? अगर उसको फॉर्म को आपने सबमिट नहीं किया फिर आप बना सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट नंबर तो आपने यूज़ किया नहीं है अभी तक, तो अगर किया भी होगा फॉर्म सबमिट तो हुआ नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन अभी काउंट नहीं हुई होगी, तो आप दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको पहले अकाउंट में मसला आ रहा है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप दोबारा चेक करें, हो जाएगा सॉल्व। मोहम्मद कमरा का क्वेश्चन था कि जिनको अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला वो किसी एक यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए अप्लाई कर दें, या फिर जनवरी तक वेट कर लें एक्सेप्टेंस का मैं आपको यही कहूँगा, अप्लाई करने का इतनी जल्दी फायदा है कोई नहीं, कोई मसला नहीं, डोंट वरी, वेट करें। राफी अलकार का क्वेश्चन था कि सारे चेक द सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फाउंड ए मेजर स्पेस फिजिक्स अंडर द डिसिप्लिन नेचुरल साइंस विद शेंगन यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर, बट देयर इज नॉट एनी मेजर शोन ऑन शेंगन यूनिवर्सिटी पोर्टल एप्लीकेशन पोर्टल, प्लीज गाइड मी, आई नीड टू अप्लाई फॉर एमएस डिग्री इन स्पेस फिजिक्स मेजर, देयर इज नो प्रोफेसर रिलेटेड टू माई मेजर ऑन द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लिस्ट 2। इसका शेंगन यूनिवर्सिटी का मुझे अब देखना पड़ेगा कि इसका क्या है, इसका ये सीएससी पोर्टल पे तो होगा, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अगर नहीं है तो इट मीन्स कि वो स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करा रहे आपको मेजर को, ऐसा भी हो सकता है। अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे बट इज़ नॉट शोन यूनिवर्सिटी पोर्टल एप्लीकेशन पोर्टल यूनिवर्सिटी पोर्टल पे नहीं है, तो इट मीन्स को आपकी स्कॉलरशिप ऑफर आपकी मेजर को नहीं करा रहे। आप सेल्फ का ऑप्शन सेलेक्ट करके देखिए, उसके बाद शो होता है कोई मेजर, या सीएससी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन सेलेक्ट कर में नहीं होता, आप ये चीज़ चेक करें पहले। असद इकबाल का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर इन साइकोलॉजी बट समटाइम्स सीएससी पोर्टल में इंग्लिश में शो हो रहा होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जस्ट चाइनीज़ में है मास्टर, ये क्यों है, और कंफर्म करें ईमेल करके, ये या फिर सीएससी पोर्टल पे इन्फॉर्मेशन ठीक होती है लाजमी, ठीक होती है लाजमी, काइंडली गाइड भी। आप
ये बाज़ दफ़ा CSE ऑफ़र कर रही होती है यूनिवर्सिटी, आपको जो है वो यूनिवर्सिटी मेजर को स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं करती, इस तरह भी होता है। सम टाइम जो है अभी आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो बाद में हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी जो है वो इसमें मेजर शामिल कर दें, ये भी हो सकता है। ISO से बात कर लें कि ऐसा सीन है कि इस मेजर को आप स्कॉलरशिप ऑफ़र करेंगे तो वो आपको बेहतर बता सकें कि इसका क्या सीन है। वैसे अगर CSE पे है, यूनिवर्सिटी पे नहीं होता है, यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ में होता है, CSE में इंग्लिश में होता है, इट मीन्स के स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं करा रहे यूनिवर्सिटी वाले आपके मेजर को। इमरान खान का क्वेश्चन था कि ब्रो मेरी CG पे 2.98 है ब्रो, कैन अप्लाई फॉर CSE मीन्स CSE में हो सकती है प्लीज़। हाँ बिल्कुल आप अप्लाई करें। डॉक्टर महक मरहक पता नहीं क्या एक्सप्लोर के नेम से, अस्सलाम वालेकुम सलाम ब्रो, आई वांट टू आस्क दैट समवन हैव 2 years बैचलर प्लस 2 years डिप्लोमा कैन अप्लाई फॉर मास्टर फॉर CSE स्कॉलरशिप। 2 years बैचलर प्लस 2 years डिप्लोमा फॉर मास्टर, अप्लाई फॉर मास्टर। अगर तो आपकी 6 year एजुकेशन है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। BA के बेस पे कर सकते हैं, लेकिन बाद में मसला बनेगा, अच्छी सी डिग्री वेरीफाई नहीं करेगी। जस्ट लाइक इट के नेम से था कि ब्रो आई सेंट मैनी मेल्स फॉर एक्सेप्टेंस लेटर स्टिल कैन अप्लाई। हाँ कर सकते हैं, अगर आप अभी मेल्स भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। अरुज गुल का क्वेश्चन था कि सर रिजिक की एप्लीकेशन फ़ी या कोई दूसरी फ़ी होती है? 600 RM एप्लीकेशन फ़ी उनकी होती है। जब आप सबमिट करने के फॉर्म उसके बाद जो है ऑनलाइन पोर्टल पे एक ऑप्शन शो जाना शुरू हो जाएगा कि पे एप्लीकेशन फ़ी, तो वो आपको पे करना होगी। यासिर सलीम का क्वेश्चन था कि सर क्या डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट नोटरी करवाना है? क्या डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट बिल्कुल नोटरी करवाना है। ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपकी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है नोटरी करवाना है, डिग्री है तो डिग्री नोटरी करवाएं और ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों नोटरी करवानी होगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है प्रोविजनल, अगर डिग्री है तो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट तो फिर दोनों के साथ ही करनी है, प्रोविजनल भी हो तब भी और डिग्री हो तब भी। अच्छा, इसके बाद है राफी बकार का क्वेश्चन था कि सेम क्वेश्चन आई हैव चेक द CSE एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल फाउंड ए मेजर स्पेस फिजिक्स अंडर द डिसिप्लिन नेचुरल साइंस विद शंकर यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर बट देयर इज नॉट माय मेजर। दोबारा हो गया था। हदीशा खान का क्वेश्चन था कि मोफकॉम के बारे में बताएं। मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में बता दिया था मोफकॉम के बारे में। मोफकॉम जो है एक कैटेगरी की स्कॉलरशिप होती है, इसको छोड़ दें, ऐसा समझें, पाकिस्तानियों के लिए फिलहाल निश्ता, आप इसको छोड़ दें। अहमद महमूद खान का क्वेश्चन था कि आफ्टर सेलेक्टिंग CSE टिकट और वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन बता दें। वीज़ा के लिए भी लेना पड़ेगा, हाउ मच मनी फॉर दैट? चिल करें, इतना महंगा नहीं है, वो बता दूंगा इंशाल्लाह जब जिंदगी बाकी, डोंट वरी। फ़खर ज़मान का क्वेश्चन था कि भाई प्लीज़ मास्टर के लिए साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर कैसा है बता दें प्लीज़। भाई आई थिंक काफ़ी सारी बार आपने पूछ लिया है। एक्सेप्टेंस लेटर रेशो मैं आपको कोई ऐसी बता तो नहीं सकता, मैं खाम कह दूँ कि इसमें ये है, इसमें अच्छा है, और आप जो है वो उसमें क्या करें, मैं आपको सब्ज़ बाग दिखा दूँ कि भाई इसने कहा था कि अच्छा है तो मैं इसी में अप्लाई कर रहा हूँ। आपका माइंड सेट क्या है, आप प्रोफेसर के साथ आप चैट करें या जो भी है, जो आपको लगता है, जो आपको बेहतर लगता है, बस वो बिस्मिल्लाह करके आप कर दें। बाज़ दफ़ा आपने अपने चाहते ना चाहते आप बाज़ दफ़ा जो है आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ते हैं। हाँ, जो मैंने आपको बता दिया, मुझे इसका ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है कि एक्सेप्टेंस रेट क्या है, एक्सेप्टेंस रेट इसमें क्या वो है, ये अब इसमें मैं खामखा बता दूं, लेकिन ये सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो आप देख लें अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, अगर आपके पास कोई और एक्सेप्टेंस नहीं है तो। बाकी जो मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई आपको आंसर इसका नहीं दे सकता, क्योंकि इसका आंसर मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकता कि इसका क्या होगा। अनम शहजादी का क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड द डिपार्टमेंट प्लीज। ये मैंने वीडियो बनाई थी कैसे आप, अच्छा, एट अ टाइम सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में CSE के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। दोबारा उन्हीं का क्वेश्चन था अनब शहजादी का। अरुज गुरु का क्वेश्चन है कि सर आई गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम जीजे यूनिवर्सिटी, काइंडली टेल मी दैट दिस यूनिवर्सिटी कंडक्ट गेट टेस्ट, माय मेजर इज ज़ूलॉजी। ये मैंने दोस्त से पूछा था, हाँ इसका मैंने दोस्त से पूछा था, मैंने वीडियो में बताया था कि ये बाज़ दफ़ा कुछ डिपार्टमेंट जो है ये कर देते हैं NOC, वो कहते हैं गेट हमें नहीं चाहिए या गेट कोई इशू नहीं है, वो कहते हैं चलें अप्लाई करें, आप करें तो हो सकता है एडमिशन। बाज़ दफ़ा वो जो कहते हैं नहीं भी हमें चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उन पे। दोस्त मेरा जो इसमें जिसका एडमिशन हुआ था वो उसका कोई पता नहीं चाइनीज़ रिलेशन कोई इस तरह का मेजर था, तो वो कह रहा था कि उसका तो उसने यहाँ से उम्मीद ही छोड़ दी। फिर उनको यूनिवर्सिटी वाले ने खुद कॉल की थी कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट है, आप जो है आप जो है CSE का फॉर्म फिल करें या सबमिट करें, या इस तरह कोई सीन था। तो उसने फिर CSE का फॉर्म सबमिट किया था, क्योंकि उसने होप ही छोड़ दी थी। जब फिर उसने जो है उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होनी थी, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह जब होनी थी, उन्होंने कहा भाई पहले 600 RMB फीस जो आपने नहीं पे थी वो पे करो, उसके बाद जो है आप इसमें करो। वो उसने फ़ी पे की तब जाके उसकी रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ी थी। तो इस तरह भी होता है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी लाजमी होती है। बाकी ये गेट वाला टेस्ट जो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा उसका नहीं था, क्योंकि उसको जिसने खुद कॉल की थी भाई ये ऐसा सीन है कि आप फॉर्म सबमिट करें, तो उसने फॉर्म सबमिट कर दिया था। अब ये डिपेंड करता है कि आपके मेजर पे कि आने वाले दिनों में हो सकता है उनके पास सीट्स वगैरह, उसने भी, वो दोस्त भी ऐसे कह रहा था कि सीट्स नहीं होती, या लड़के अप्लाई कम करते हैं, या आपकी प्रोफाइल वो कहते हैं कि इसको लाजमी सेलेक्ट करना है किसी भी हवाले से, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, या इस तरह किसी भी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, तो फिर ये चीज़ें वो एक्सेप्ट कर देते हैं। साजिद हुसैन का क्वेश्चन था कि
हेलो सर, ICT से मैंडेटरी स्टूडेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ मच फी शंकर यूनिवर्सिटी? हाँ, इसमें कर सकते हैं, अगर मेजर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो कर सकते हैं। जवेद अख्तर का क्वेश्चन है कि ब्रो आई हैव डन मास्टर इन ज़ूलॉजी एंड लुकिंग फॉर एमफिल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बट अनएबल टू फाइंड। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमारी यूनिवर्सिटी में जीडीयू में है आई थिंक। इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कौन सा है, बल्कि हाँ होगा उसका, बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद जीजियांग सैस्टेक यूनिवर्सिटी में आई थिंक, उसमें भी देखें। सबा महमूद का क्वेश्चन था कि ब्रो एप्लीकेशन सबमिटेड है, उस होने के बाद प्रिंट निकलवाना है इसका, देन इसका क्या करना है? प्रिंट नहीं निकलवाना, सिर्फ आपने पास अपने पास रख लेना है बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है जी मनीषा कम्बार के नेम से, सर माय मेजर इज फिल्म स्टडी व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट एक्सपीरियंस से आई कैन गेट एडमिशन विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर जस्ट ऑन आई कैन गेट एडमिशन। बिल्कुल, आप एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई करें, आपका चांस हो गया तो चलो जरूर मिलेगा आपको एडमिशन। जस्ट एन अप्लाई सर, हाउ मच चांसेस आई हैव दिस मेजर, आई रियली स्ट्रेसफुल बट जस्ट समथिंग। फिल्म का जो है ये, इसका मेरे साथ हमारे मेजर के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ना ही जो है इसका कोई मैंने अभी तक ढूंढा है स्टूडेंट, और ना ही मुझे कोई मिला है फिल्म के रिलेटेड। तो ये फील्ड थोड़ी सी लिमिटेड फील्ड है आपकी, लेकिन आप स्ट्रेसफुल ना हो, आप जो है डीमोटिवेट ना हो, अप्लाई करें जिसमें आपको लगता है कि आपका होगा, मेजर आपका है तो उसमें अप्लाई करते हैं। बाज़ दफ़ा अप्लाई करने के बाद जो आपको उम्मीद भी नहीं होती, हो जाता है एडमिशन। तो इस तरह स्ट्रेस जो है नहीं करना, आपने नहीं लेनी। सलमान खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाईजान, स्कॉलरशिप फॉर MBBS इंसान। MBBS वाले इतने भी जनता कहाँ से आ गई, मुझे समझ नहीं आती। MBBS पाकिस्तान से करें भाई, अगर आप नहीं कर सकते यहाँ पे पाकिस्तान से बैचलर करें, बैचलर करने के बाद MPhil के लिए वहाँ पे अप्लाई करें, तो MBBS के लिए स्कॉलरशिप HEC कैटेगरी 1 थ्रू चेक करें, तो बाकी मुश्किल। नेक्स्ट है जी सवाल मुझे क्वेश्चन है कि भाई काइंडली ये बता दें कि चाइना की CSE स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद प्रोसीजर क्या है? कुछ प्रोसीजर नहीं, आपने सिर्फ वेट करना है। हाँ, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। मोहम्मद वकार का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में एडमिशन ओपन हुए हैं या नहीं है फिल क्या? अभी मैंने चेक नहीं किया। पहली बात, प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है BUCT से, आप बता रहे थे कि इरफान भाई कि आपको जानने वाले वहाँ स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी इस यूनिवर्सिटी से, प्लीज़। आपकी वीडियोस की हेल्प से लेटर मिला है, और मुझे चंगर यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। जाने वाले थे, मैंने आपको बताया था, एक आध स्टूडेंट था वो UK चला गया है, और एक आध और स्टूडेंट थी आई थिंक, वो लड़की थी, अब मुझे नाम भूला हुआ है कौन थी कौन नहीं। उसका कंप्यूटर साइंस मेजर था या क्या था, मुझे ये भी नहीं पता, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो वो अब ज़्यादातर कॉन्टैक्ट में होता नहीं है ज़्यादा, जब जो चाइना चले गए हैं, या क्योंकि फ़ीमेल के साथ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर वो उसमें पढ़ता नहीं हूँ। इस वजह से अगर कोई लड़का वगैरह वहाँ पे पढ़ रहा होता तो उससे मैं कॉन्टैक्ट कर लेता, लेकिन फीमेल है तो उनको मैं मैसेज करना मुनासिब नहीं समझता, किसी भी हवाले से हो। शायद बड़ी जिसे कहते हैं ना हार्ट टाइट करके मैसेज करना पड़ता है, तो मैं बड़ा वो इरिटेटिंग सा फील होता है। हर किसी की अपनी नेचर होती है, लेकिन अगर कोई लड़का होता तो मैं आपकी वो कर सकता। तो अब कोई स्टूडेंट्स और मिला तो या मैं ग्रुप में मैसेज करूँगा, मिला तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अली किशोर का क्वेश्चन है कि इंग्लिश इंजीनियर डाला चाइना आ जाओ, देखेंगे यार इंशाल्लाह जिंदगी बाकी। अच्छा, स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए भाई इस यूनिवर्सिटी की CSE सीट्स बहुत कम है, यही सजेशन देता हूँ कि ये छंगन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ये सजेशन देता हूँ कि यूनिवर्सिटी के लिए CSE पर अप्लाई ना करो। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ ओनली 4 स्टूडेंट्स को CSE के लिए सिलेक्ट करता है। भाई छंगन यूनिवर्सिटी की CSE अगर आप उसके लिए अप्लाई नहीं करना, तो आपको उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, जो उन्होंने इस मरतबा जो सिल्क रोड थी या वन रोड वन बेल्ट थी, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट किए, बहुत स्टूडेंट सेलेक्ट किए, CSE की इक्वल थी ऑलमोस्ट। तो अच्छा है अगर इसमें आप अप्लाई कर लेते, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कर रहे कि, लेकिन आप CSE का एक चांस आपका बच जाएगा। नेक्स्ट है जी आयशा इरम का क्वेश्चन था कि इज देयर एनी एप्लीकेशन फी फॉर अप्लाइंग? छंगन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फी है 600 RMB, लेकिन वो आपको इनिशियल रिव्यू, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपकी होगी, ठीक है। मसूद रहमान का क्वेश्चन है कि सर FSC के बाद अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, HEC के थ्रू है कैटेगरी। अच्छा, नेक्स्ट है जी सवात वैली कहने से, भाई एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है क्या? नहीं, इसमें एक्सेप्टेंस लेटर लास्ट ईयर अप्लाई किया था लेकिन रिजेक्शन हुई थी, क्या करूँ प्लीज़? एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी तो नहीं है इस यूनिवर्सिटी में, छंगन यूनिवर्सिटी में। हाँ, उसको यूनिवर्सिटी पोर्टल में आपको कंपलसरी का अगर ऑप्शन लगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वहाँ पे स्टार, वो रेड स्टार इंपॉर्टेंट का लगा हुआ है कंपलसरी का, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई इशू डोंट। अब तो सवाल का क्वेश्चन था कि सर एक्सेप्टेंस लेटर CSE की वेबसाइट पे कैसे अपलोड होगा? वो जो आपको स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, अदर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपका अपलोड होगा, तो वहाँ पे आपने करना है। जुनेद शेख के क्वेश्चन कि भाई शियान जो यूनिवर्सिटी की अपनी यूनिवर्सिटी पोर्ट स्कॉलरशिप है? अच्छा, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, तो उसकी है तो इसकी डिटेल शेयर कर दीजिए। ऑल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लीज़ मेक वन वीडियो अबाउट यू टेल 5 यूनिवर्सिटीज ओन स्कॉलरशिप एंड इट्स डिटेल्स प्लीज़, CSE के अलावा। अगर जो
शान जोतांग की उसकी एक काफ़ी सारी उसकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे 3-4 ऑप्शन होते हैं, वो है उनकी उसका पोर्टल पे होगा ऑप्शन जो भी होगा स्कॉलरशिप का। बाकी रही दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात, दालिया यूनिवर्सिटी, दालिया लिखा हुआ है, दालिया में आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, दालिया यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारी। अगर दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी DUT की बात कर रहे हैं, उसके लिए आप अलग से अप्लाई नहीं करते स्कॉलरशिप के लिए, नहीं कर सकते। आपको CSE के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप CSE के लिए अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन उन्होंने CSE के लिए अगर खुदा ना खास्ता सेलेक्ट आपको ना किया उन्होंने, फिर आपकी ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपकी स्कॉलरशिप के लिए आपकी एप्लीकेशन कंसीडर कर दी जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देंगे अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरे तो। गजाला आसिफ का क्वेश्चन था कि सर मैं उन प्रोफेसर से बातों में पूछा है तो वो कह रही है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन ये भी कह रही है कि उनके पास एक मास्टर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी है और 2 अंडर ग्रेजुएट। जो 2 अंडर ग्रेजुएट उसके पास होंगे वो चाइनीज़ होंगी, उसको छोड़ें, वो चाइनीज़ स्टूडेंट होंगे, उनका कोई इतना लेना देना नहीं है। वो जैसे हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सुपरवाइजर होते हैं और इस तरह वो होता है, उसको छोड़ दें। बाकी जो वो एक और इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो अब जो है वो खतरे की घंटी ऐसे हो सकता है कि अगर तो वो पहले ऑलरेडी लास्ट ईयर सबमिट जो उसको सुपरवाइज कर रही है आपकी टीचर जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया, फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर इसी साल आपको भी दिया है और उसको भी दिया है, फिर आप 2 बंदे हो गए, आप 2 में कंपटीशन अगर आ गया तो फिर आप या वो आपको सिलेक्ट करेगी या फिर उसको करेगी, इन दोनों में से एक होगा। तो या फिर दोनों को भी कर सकती है, ये अब आपकी किस्मत। लेकिन अगर वो पहले से पढ़ रहा है, लाजमी नहीं है कि अगर उसने आपको ये तो नहीं बताया ना कि भाई आपने उससे ये पूछना था कि आपने कितनों को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है या किसी ने को आप सुपरवाइज कर रही है, तो वो अब आप दोबारा मत पूछिएगा क्योंकि वो कहेगी आप जो है अभी पूछा है दोबारा पूछ रही है, पता नहीं क्या सीन है। आपने उनसे ये पूछना था कि आपने कितने को एक्सेप्टेंस लेटर दिया है इस साल। अगर तो इस साल उसने कह दिया कि या आने वाले दिनों में पूछ लीजिएगा कि मैम आई एम द ओनली वन हु गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यू, तो अगर वो कहे यस फिर ठीक है, फिर एक है तो फिर इट्स ओके। अगर तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी वो पढ़ रहा है फिर तो कोई इशू नहीं है वो, क्योंकि हो सकता है लास्ट ईयर उसके पास 1 सीट हो, इस साल एक और हो, तो ये भी हो सकता है इस साल 2 हो, एक आप हो एक वो हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, इसके बाद है जी आई एम आल्सो हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी बट उनका प्रोफेसर एक्सेप्टेंस देने के बाद कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। लेकिन ये मैम हर बात का रिप्लाई करती है, टोटली कंफ्यूज्ड, काइंडली आप गिव मी सजेशन। आप जो दूसरा प्रोफेसर है जिस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर दूसरी यूनिवर्सिटी से मिला हुआ है उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, अगर तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो आप उसके लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, बस ये सिंपल सा फंडा। यहाँ से स्लीप का क्वेश्चन है कि सर क्या डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट नोटरी करवाना है? यस। मोहम्मद रूफ का क्वेश्चन था कि सर मैंने स्कॉलरशिप के लिए आर्ट्स मैंडेटरी है, मेरी स्कॉलरशिप के लिए कौन सी चौंकिंग यूनिवर्सिटी, ये तो लास्ट टाइम था नहीं, आर्ट्स मैंडेटरी नहीं होता चौंकिंग में। स्मार्ट लर्निंग के दिन से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, आई हैव कंफ्यूजन प्लीज गाइड, आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम चाइनीज प्रोफेसर फॉर PhD supervision, what scholarship category should I apply, category A or B, category B, can I apply on both types both type to the same university on the same acceptance letter for B category, or do I need to apply for both university and university portal or just CSC portal? पहले तो आप जिस यूनिवर्सिटी से कैन अप्लाई ऑन बोथ टाइप्स, ए टाइप के लिए आप एक्सेप्टेंस लेटर यूज नहीं कर सकते, उसका फायदा ही कोई नहीं, उसको छोड़ दें, ठीक है। आप बी कैटेगरी के लिए अप्लाई करें। बाकी रही आपकी बी कैटेगरी के बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल और CSE दोनों पे अप्लाई करने का, ये आप डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट पे CSE के साथ साथ यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है या नहीं करना। ये आपको यूनिवर्सिटी की जो एडवर्टाइजमेंट से पता चलेगा। यूनिवर्सिटी कौन सी नेम बता दें, मैं आपको शायद बता सकूं कि इसमें आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना है, ये करना, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन हुई या मुझे इल्म हुआ तो। हसन खान का क्वेश्चन था कि भाई वालेकुम सलाम, शान जोतांग की वीडियो बना दें, उस पर बनानी है वीडियो, मैं भूल जाता हूँ रोज़ाना जो है, बस क्या बताएं आपको चल क्या रहा है, ठीक है। कभी टाइम मिलता है कुछ एक आधा जो है व्लॉग वगैरह बना देते हैं, वो भी एडिटिंग वगैरह छोटा भाई करता है, मैं नहीं करता, बस वो जो रिकॉर्ड करनी होती है मैं वही करता हूँ। तो बाकी इतना बिजी टाइट स्केजुअल है, बस क्या करें। सर 70 वाले को ये भी वीडियो इस वजह से बना रहा होता हूँ क्योंकि 3-4 दिन हो जाते हैं, तो क्वेश्चन वो जो पेंडिंग में पड़े होते हैं तो वो मैं कहता हूँ चलो जो जिनके क्वेश्चन नहीं गए उनको मैं रिप्लाई कर दूँ। सर 70% वालों को भी एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये लक पे डिपेंड करता है टोटली। फ़खर जमान का क्वेश्चन था कि भाई प्लीज़ थोड़ा हौसला दे दे, मेरा CG पे 3.72 है, प्रोफेसर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल से एक्सेप्टेंस है, बट इंजीनियरिंग स्पोर्टिंग नहीं है, स्पोर्टिंग को छोड़ दें, उसको गोली मारें। एक पेपर भी पब्लिश है, तो क्या साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में कोई चांस बनेगा मास्टर के लिए? सीट्स भी बहुत कम होती हैं। ये वाइस डीन जो है प्रोफेसर, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आपको हौसला चाहिए। और बाकी सीट्स कितनी होती है, स्कॉलरशिप का चांस बन सकता है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये अब आप पे डिपेंड करता है। आई थिंक ऊपर भी आपने शायद कमेंट किया था, बस यही मैं कह सकता हूँ। इसके बाद इसके अलावा एक ही एक्सेप्टेंस लेटर है ना इसमें, अगर आप मेजर इंग्लिश में है तो बिस्मिल्लाह करके अप्लाई करें, बस बाकी छोड़ें।
सगीर बागियों के ने पता क्या इरफान भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कौन सी यूनिवर्सिटीज़, अगर मैं नाम प्रोनाउंस करने में गलती कर जाऊं तो भाई माजरत माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं गलत नाम जो है नाम नहीं पढ़ना चाहता, इस वजह से मैं कहता हूँ कोई पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मीट मीन्स कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता सही वो नाम जो लिखा हुआ है, या मैं प्रोनाउंस करूँ भी वो सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, इस वजह से मैं कभी कभार नहीं करता, तो माजरत। इरफान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी हार्ड कापीज मांगती है? नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हार्ड कापीज मांगती है। कोविड के दौरान भी वो कह रहे हैं कि हमें हार्ड कापी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट NEAU। तो मैंने एक्सेप्ट अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने हार्ड कापीज खैर मैंने पहले सेंड कर दी थी, शायद कोविड अभी आने वाला था, मुझे आने वाला मीन्स के उस वक्त पता नहीं था आएगा या नहीं आएगा, या नामो निशान भी नहीं था उस वक्त। तो जब मैंने वो किया सेंड तो तस्वीरें नहीं थी, इमेजेस वगैरह नहीं थी, उन्होंने कहा भाई तस्वीरें हमें चाहिए। मैंने कहा कोविड चल रहा है मैं कैसे सेंड करूँ, उन्होंने हमें चाहिए भाई जो भी करो। फिर मैंने वो मैम थी वहीं पे, मतलब कि जिसने एक्सेप्ट लेटर दिया था वो मैडम थी, मैंने वो मैडम अच्छी थी, मैंने कहा ऐसे ऐसे सीन है तो आप अगर बराए मेहरबानी आप जो है ये कर सकते हैं, तो उसने कहा कोई मसला नहीं। मैंने वो उसको इमेज वीचैट की, उसने फिर वो प्रिंट करवा के जो भी था वो उनको सेंड कर, तब जाके वो चुप हुए। एडमिशन फिर भी उसमें नहीं हुआ था क्योंकि मेजर मेरा चाइनीज़ में था वहाँ पे, तो फिर मैंने भी विड्रा कर लिया था उसमें। तो वो मांगती है, बाकी और इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती। फ़खर तुम्हारे को क्वेश्चन था कि भाई मेरी तो हालत पतली हो गई है, काफ़ी हार्ड वर्क की है, एक्सेप्टेंस भी मिला है, फुल प्रोफेसर है, वाइस डिनर स्कूल का इशू ये है कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी मास्टर के लिए सीट्स ही 4 या 5 होती हैं, और दूसरा प्रोफेसर ने ये कहा है कि अब आप पर है कि आपकी इस अटैम्प्ट सक्सेस होती है या नहीं। बस प्रोफेसर इतना ही कर सकता है, कभी कभार प्रोफेसर के बस की बात नहीं होती। अगर आपके पास कोई और एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसमें अप्लाई कर दें, 4-5 सीट्स काफ़ी सीट्स हैं, वो आपको एक चाहिए, आपको 4-5 तो चाहिए नहीं है, तो कर दें अप्लाई। गजाला बाकी CSE पे अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी को फोकस करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स को जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नजर आए बस ठोक दें अप्लाई। गजाला का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, आप काइंडली अपडेट हैव ए फैकल्टी, आप कब से कह रहे हैं? फैकल्टी वाला जो सीन है वो यकीन करें समय से वाला तरह है। चले इसका मैं आज अभी तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:13 हो रहा है रात के, अब शायद सुबह नमाज पढ़ के ही सोएंगे, हमारी रूटीन शायद इस तरह चल रही है, तो थोड़ा बहुत फिर 12-1 बजे उठना होता है दिन को, तो इस तरह रूटीन चल रही है। वो जो बीच में ड्यूरेशन आता है फिर वो कोई समझ नहीं आ रही फिलहाल, तो मैं कोशिश भरपूर करूंगा, मैं वादा नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा। हबीबुल्लाह का क्वेश्चन था कि ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ शायद, तो माजरत। हबीबुल्लाह क्वेश्चन है, मैं कोशिश अपनी तरफ से भरपूर करूंगा। चले मैं हैब यूनिवर्सिटी के कम अज़ कम ये तो एक टारगेट है, मैं इसको तो करूँगा। आई थिंक 5वीं-6ठी बार आपने कहा है। हबीबुल्लाह का क्वेश्चन था कि अप्लाई ही का लिंक कहाँ पर मिलेगा? चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई का लिंक स्पेसिफिक नहीं होता, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करनी होगी, प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आपको सारा कुछ पता चलेगा। ही सिजाद का क्वेश्चन है कि नुआ यूनिवर्सिटी की CSE अपडेट कर दे। नुआ नाजिक यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स, नुआ एंड BUAA बुआ, वो वाली नहीं जो आप कह रहे हैं, या वो वाला लफ्ज़ नहीं पंजाबी में जो कहते हैं, BUAA बिहांग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स, पता नहीं क्या नाम है। ये दो हो गए, इसकी इन दोनों की दुआ की नहीं की मेरे ख्याल में, हाँ बुआ की भी नहीं की, BUAA की तो कर देंगे। सफ़ीर हो गया कि पता नहीं क्या नेम है। अस्सलाम भाई, कैन यू टेल मी समवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एडमिशन रेशो हाई? एडमिशन रेशो का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसकी नाजिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ठीक है या नहीं है, लेकिन नाजिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए हैं। अब मैं एग्रीकल्चर की इतनी यूनिवर्सिटीज़ है ना, आपकी सोच है बस यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है उनकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी, वो आप उनको फोकस करें। मैं आप स्पेसिफिक एक यूनिवर्सिटी कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है जिसमें मैं बताऊँ उसमें हो सकता है इस साल को बंदे ही ना सेलेक्ट करें, वो कहेंगे आपने बताया था 4 बंदे सेलेक्ट हुए, आपने कहा था 10-30 हो गया 40 हो गए, तो हर साल वो चेंज भी होती रहती है उनकी रेशो, लेकिन मोस्टली वही होती है जो लास्ट ईयर उनकी होती है। तो मैं बता नहीं सकता ऐसे, आप यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट चेक कर लें। लास्ट टाइम जो नाजिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरे माइंड में बार बार आ रही है, आप उसको देखें। या एक और यूनिवर्सिटी कौन सी थी, उसका मुझे नेम भूला हुआ है, उसमें मेरे दोस्त का एडमिशन भी होने वाला था लेकिन नहीं हुआ था, वो किसी और वजह से नहीं हुआ था, तो वो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि एक उसमें से उठा के उसको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके जो है स्कॉलरशिप मिली थी, मैं एक स्टोरी बताई थी, तो वो उस मेरे माइंड में नहीं आ रही वो यूनिवर्सिटी कौन सी है। अरुज गुल का क्वेश्चन था कि सर ये भी बता दें कि आपने कहा था कि अगर आंसू में अप्लाई यूकास पे कर रहे हैं तो USTC की फेलोशिप स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था, वो कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जी वाजिद अली एंटरटेनमेंट के नेम से था कि भाई थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, हर एक लिंक यूनिवर्सिटी पोर्ट से ओपन नहीं होता और इसकी एक ही अकाउंट से ओपन होता है, क्या पॉसिबल है कि 3 से 4 यूनिवर्सिटी को इसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकता हूँ, एक ही CSE में एक बस? अरुज का क्वेश्चन था कि सर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूकास जो है यूकास
सर भाई इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूकास से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मास्टर की स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम है, पीएचडी की के ज़्यादा हैं, तो क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए इसमें? सी का ये कौन सी है? काज चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज। अब चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज ये अलग है या ये यूकाज अलग है? आई थिंक सीएससी के अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है उसमें आप अप्लाई कर दें, ठीक है। अगर यूकाज है, यूकाज में सीएससी पे ना करें और स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें फेलोशिप और आंसू पे, तो इस तरह कर सकते हैं आप। एट द सेम टाइम दोनों पे हो जाएगा, मैंने बताया था डिटेल में। अच्छा, इनमें मोहम्मद उस्मान का क्वेश्चन था कि ब्रो एचईसी की सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, फ़ी भी सबमिट कर दी है बट डॉक्यूमेंट्स अब हार्ड फॉर्म में भेजने हैं। नहीं, डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में आपने नहीं भेजने, कोई मसला नहीं है। उमेर अली का क्वेश्चन कि भाई सीएससी फॉर्म फिल करते वक्त बैचलर के लिए सिर्फ चाइनीज़ ऑप्शन आ रहा है, तो आप चाइनीज़ ही कर दें, कोई इशू नहीं, मसला ही नहीं। सादुर हमारे का क्वेश्चन है कि वालेकुम भाई, चौकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी वेबसाइट पे जो एजेंसी नंबर दिया होता है वो सीएससी पे पोर्टल डज नॉट एग्जिस्ट आता है, तो आप उसको 30 मिनट की वीडियो बनेगी, आप उसको जो है दोबारा बैक जाएं या साइन आउट करके साइन इन करें। मैंने ये बताई थी कंडीशन कि अगर ऐसा हो तो आपने ऐसा करना है, लॉग आउट करें, दोबारा करें। साउथ अमेरिका का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे प्रोफेसर ने प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, इसमें सीएससी पोर्टल पे अप्लाई कर सकता हूँ? प्रोविजनल लेटर फॉर्मेट मुझे यूनिवर्सिटी वेबसाइट से ही मिला है। हाँ, कोई मसला नहीं, आप उसको उस पर अपलोड कर दीजिएगा उसमें अदर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में सीएससी पोर्टल पे। फराद अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, ई कास्ट के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? ई कास्ट के हो गए होंगे, आई थिंक मैंने अपडेट नहीं किए, हो गए होंगे। एस्थेटिक 3D के आप ऐप इज़ नॉट सपोर्टिंग, ये जो सीएससी की है app is application is not proceeding from language proficiency as my subject is life sciences. Whenever I select my biochemistry and other subject related to my degree is not proceeding, what could be the reason? ये यूकास की बात कर रहे हैं, यूएसटीसी की बात कर रहे हैं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसी को फॉलो करें। ज़ैनब खानज़ादा कैसे था कि अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा, मेरा मेजर जो है रिहेबिलिटेशन एंड फिजियोथेरापी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इसका मेजर रिसर्च की बट मुश्किल से मिलते हैं। मैंने मुझे जीडी यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, आपने मेजर में तो जीडी में एडमिशन का क्या चांस है सीएससी पर? यहाँ पे मेडिकल के लिए ये अच्छी फील्ड है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इस मेजर में कोई स्टूडेंट मैंने देखा नहीं है, या हमारे साथ मेडिकल में कोई इतने मेडिकल के हैं लेकिन वो उसके हैं एक आध कोई एक कैटेगरी पे स्टूडेंट हैं, उनकी पैथोलॉजी है, और दूसरा बाकी 4-5 स्टूडेंट थे फार्मेसी के हमारे साथ, 2 तो फीमेल्स हैं, 2 मेल हैं। फीमेल्स की आई थिंक वो उनकी शादी हो चुकी है शायद, वो कोई नहीं जाएगी, बाकी 2 जो लड़के हैं वो जो है वो फार्मेसी के हैं, तो वो हम तगोदोल में लगे हुए हैं कि एनओसी में मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी फार्मेसी है, इस नेम का स्पेसिफिक मुझे कोई बंदा मिला नहीं है सीएससी का, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे जो जीडी वाले जो ये जो प्रोफेसर हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर देने के मामले में बड़े लूसी हैं, वो देते नहीं हैं, तो आप ट्राई कर लें एक्सेप्टेंस के लिए, सॉरी उसके लिए अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है तो इसमें शेंडोंग यूनिवर्सिटी में भी देखें आप, उसमें मुझे याद आ रहा है कोई एक आध स्टूडेंट थी, उसमें भी उसका एडमिशन हुआ था लास्ट टाइम, पर मुझे याद आ रहा है होता है कि जिसमें मुझे पता होता है कि इसमें ये स्टूडेंट कोई थी या था तो मैं बता देता हूँ, बाकी नाम या अगर आप नाम पूछना चाहें या उनका फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट उसका वो मेरे पास नहीं होता, सेव भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए होते हैं, मैं सेव करता नहीं हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स के किए थे, वो मैंने फिर डिलीट कर दिए थे, मैंने जब, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा होता कि कौन है, कौन था कौन थी, तो सेव करता हूँ। जब उनका जो उसकी स्कॉलरशिप वगैरह लग जाती है, फिर जो उनके होते हैं वो कॉन्टैक्ट मोस्टली के जो है डेल, क्योंकि हमारे स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है, वो हो जाता है तो छुट्टी, तो इस तरह होता है। तो क्योंकि उनको स्कॉलरशिप चाहिए होती है और उनको गाइडेंस चाहिए होती है, वो उनको मिल चुकी होती है, तो अब रहने का जवाब बाकी बचता नहीं है, तो इस वजह से तो आप करिए उसमें अप्लाई, उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह इसमें वो हो जाएगा। ये जीडीयू वाले आपका इनिशियल रिव्यू बहुत जल्दी, अगर आपको नहीं हो रहा होगा तो खुदा ना खास्ता वो आपको जल्दी कर देंगे कि आप हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू, तो इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर अगर है तो। इसमें मेजर एक्सेप्टेंस लेटर मिलता नहीं है तो बहुत कम होता है, ट्राई करें। यूनिक वाज के नेम से था कि भाई को कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, आई मीन एप्लीकेशन फ़ी वाली या विदाउट एप्लीकेशन फ़ी वाली? अगर तो पैसे हैं, अगर पैसे ज़्यादा हैं, अगर आप नवाब ऑफ कालाबाग हैं तो फिर आप फ़ी वाली में करें। अगर पैसे नहीं हैं, हम जो है एक हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मोस्टली होते हैं, तो जोक से पार्ट, फ़ी वाली में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप करें। अगर विदाउट में फ़ी में अप्लाई करना चाहते, फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते, विदाउट में कर लें, या विदाउट में आप विद फी में सीएससी पे कर लें, जो आपको लगे कि इसमें करना चाहिए। विदाउट में जो है आप यूसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर लें। ऐसा का क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रपोजल का कितने इंपॉर्टेंट पड़ता है, अगर अच्छी सीवी डिपेंड करती है या अच्छी सीवी डिपेंड करती है। एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रपोजल का इतना वो नहीं है, आपकी सीवी में अगर वो रिसर्च आपने पेपर वगैरह पब्लिश किए हुए हैं, उसके हिसाब से आपने सारी चीज़ें डाली हुई है, फिर आपकी सीवी पे ही काम चल जाएगा।
ठीक है, मीन्स के प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर दे देगा। अगर नहीं किए हुए कोई मसला नहीं है पर उसका, लेकिन जो आप रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहे हैं वो तो अप्लाई करते वक्त आपके जो है काम आता है, उस पर डिपेंड करता है, तो वो उसका है। हाँ, अगर आपका जो है प्रपोजल आपने कहीं से लिया हुआ है, किसी दोस्त ने दिया या किसी ने दिया था, ये यूज़ कर बहुत ज़बरदस्त जो प्रपोजल है, तो आप वो CV के साथ अटैच भी कर सकते हैं। अगर तो वो उस प्रपोजल का जो रिसर्च डायरेक्शन या उस पर जो काम हुआ है वो जिस प्रोफेसर को आप कर रहे हैं वो उसके रिलेटेड है, हो सकता है वो प्रोफेसर प्रपोजल लेके आपको जो है एक्सेप्टेंस लेटर दे दे, तो इस तरह भी होता है। नहीं तो CV भी काफ़ी होती है अकेली। मनीषा कुवैत कम्वाट के नेम से था कि सर हैव ए गुड डे, आई हार्टली अप्रिशिएट यू बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर मेकिंग वीडियो विदाउट एनी प्रॉफिट जस्ट फॉर अस, जज़ाकल्लाह। अच्छा, व्हाट इज द पुलिस सर्टिफिकेट बी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, व्हाट इज नेसेसरी टू बट इट इज नेसेसरी टू बी इन चाइनीज। लाइक ये चंगन यूनिवर्सिटी, जो चंगान यूनिवर्सिटी जिसको आप प्रोनाउंस करें अपनी ज़बान में, तो उसके लिए लाजमी होता है। बाकी उसके लिए 35 मिनट की वीडियो होगी। बाकी नॉर्मल जो हम CSE के लिए अप्लाई करते हैं वो हमारा नॉर्मल जो इंग्लिश में होता है, जो हमें मिलता है वही हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशल चंगन यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी जो लास्ट में उसमें लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, तो उसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनीषा को दोबारा क्वेश्चन, हाउ टू अपलोड ट्रांसक्रिप्ट बिकॉज इट्स सील्ड एंड फॉर स्कैनिंग वी हैव टू ओपन इट इज नो। जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है आपको वो तो आपने नोटराइज करवाई होगी ना, आपके 2 पेजेस होगी, उन 2 पेजेस को या 1 पेज है जो भी आप PDF फाइल बना के वो आप CSE पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। आके वाली क्या नेम से था कि एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से, अच्छा है। आई हैव सबमिटेड माय एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटी बट दे मेल मी दैट दे से द यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट एंड सबमिटेड इट्स चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स। चेकलिस्ट जो DUT की स्पेसिफिक होती है, मिस लूना जो उनकी है उसमें बैठी होती हैं ISO में, वो बहुत जो है तेज़ बंदी है। वो जो आप जो अप्लाई करता जाएगा उनकी जो कमियां कोताहियां होंगी वो फ़ौरन वैसे ही करती जाएंगी, इसको सही करो, ये नहीं है, वो नहीं है, स्कॉलर इसमें ड्यूरेशन में गैप आ रहा है। अगर आपका स्टडी का गैप है ना, इसमें चाहे DUT में अप्लाई कर रहे हैं 2 साल का गैप है, वो पूछेगी कि भाई 2 साल क्या किया इसमें बताओ हमें, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा जो भी होगा। तो अगर तो वो चेकलिस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक मैंने जब वीडियो बनाई थी मैंने आपको चेकलिस्ट दिखाई थी और चेकलिस्ट का बताया था, वो चेकलिस्ट आपने अटैच करनी है उस सारी उसके साथ अटैच करके जो डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें अपलोड किया है वो टिक करते जाना है उस पर। आपने उसी कंप्यूटराइज पे टिक करें या खुद प्रिंट निकाल के उसको टिक करके आप दोबारा उसको स्कैन करके अपलोड करें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन वो चेकलिस्ट आपने उस चेकलिस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर, उसके बाद जो तरतीब है उस तरतीब से आप उनको सेंड करें, तब जाकर मिस लूना मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। तो वो आप लाजमी देखिए। दोबारा अगर कोई मसला हो तो मुझे दोबारा बताइए जगह कोई और उनकी जो है रिवीजन आए कि भाई इसको सेट करें। अच्छा, इसके बाद गुड़िया रानी का क्वेश्चन था कि मैंने भाई मैं ताहिरा अली, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास सारी आई थिंक ये हो गए थे, बट मीडिया में इंस्ट्रक्शन चाइनीज़ है बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए CSE की वेबसाइट लिखा है कि कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, नहीं उसको छोड़ें। आप CSE के लिए इंग्लिश मेजर में अप्लाई करें, CSE को छोड़ दें, ये उसको चाइनीज़ को छोड़ दें, क्योंकि बाद में ये कहते हैं नो सॉरी वी कांट डू एनीथिंग, बस ये उन्होंने कहना होता है और आपका 1 साल जो है ज़ाया हो जाता है। तो इस चीज़ को आप जो है लाजमी देखिएगा, चाइनीज़ में बिल्कुल भी मत अप्लाई कीजिएगा, चाहे आपको जो मर्जी कोई कहे। ठीक है, प्रोफेसर को आप कह के वो हो जाता है, प्रोफेसर को आप कह के आप ये मुझे लिख के दें गारंटी के तौर पर, आप मुझे लिख के दें कि मैं ISO को सेंड करना है कि ये प्रोफेसर कह रहा है कि आपका स्कॉलरशिप आपका चाइनीज़ में हम अप्लाई करते हैं, आपका स्कॉलरशिप आप हमें कोई इशू नहीं है। तो अगर तो लिख के देता है फिर तो ठीक है, क्योंकि लिख के देगा नहीं कोई। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसमें अप्लाई मत कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका था, स्टूडियो वाला टाइप में हो गया था। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा साबित हो। 38 मिनट की वीडियो हो, बल्कि 38 मिनट की वीडियो 38 मिनट्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।